जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया ज्योतिषी चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 8 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह भी रात्रि 12:56 पर, और साथ ही में 30 दिसंबर 2021 तक प्रातः 9:57 तक उनका यहाँ गोचर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक हिसाब से हम यह समझेंगे कि शुक्र का आप सभी जातकों पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उनके जो राशि परिवर्तन है उसका। साथियों, समझने की बात है कि जिनके चार्ट में शुक्र देव की पोजीशन अच्छी होती है, उन्हें उनकी पत्नी का साथ बहुत अच्छा मिलता है, धन की कभी कमी फेस नहीं करते हैं, उनका एक से ज्यादा अधिक जगह पर अपने बिजनेस का होल्ड रहता है, शेयर्स रहते हैं, साथ ही में संसार की हर प्रकार की सुविधाओं से वह लबरेज रहते हैं। गाड़ियों का उनके पास एक हिसाब से कहेंगे कि स्टॉक बहुत बड़े रूप में लगा रहता है। जिनका शुक्र परेशानी वाला या खराब करने वाला है, तो ऐसे लोगों की पत्नी के संग उनके संबंध अच्छे नहीं, धन की कमी से वह जूझते हैं, और हमेशा वह किसी भी प्रकार से देखो तो महिलाओं से रिलेटेड एलिगेशंस में घिरे रहते हैं, और मान सम्मान की कमी हमेशा इनके साथ बने रहती है। तो ऐसे समय में साथियों, 12 राशियों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ कि शुक्रदेव का जो मकर राशि में गोचर होने जा रहा है 8 तारीख को, उसका इन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के लिए शुक्रदेव जो है वह द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और उनका जो गोचर होने जा रहा है वह दसम भाव में होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में दसम भाव यानी कि आपके करियर का पॉइंट होता है। यह सकारात्मक गोचर है, तो आपके करियर में आपको ऊंचाइयां यानी कि बिजनेस में ऊंचाइयां देगा। और साथ ही में सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को यह देखेगा, तो सीधी बात है, आपको सुख सुविधाएं, गाड़ियों में वृद्धि, या फिर गाड़ी का सुख, प्रॉपर्टी का सुख लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, माता का स्वास्थ्य अगर खराब था, उसमें भी आपको फायदा होते हुए दिखाई देगा। जीवन में ग्रोथ प्राप्त करनी है तो बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो आपके छोटे लेवल के एग्जाम तो यूं ही निकल जाते हैं। तो बड़े लक्ष्य रख के छोटे लक्ष्य जरूर पूर्ण हो जाएंगे, यह हमारा मानना है। साथियों, साथ ही में मुझे लग रहा है कि जो लोग नए बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर सा समय है, और धन के लिहाज से बहुत बढ़िया समय। आपका आपकी जीवन साथी के साथ या आपके जीवन साथी के संग समय बहुत बेहतरीन तरीके से कटेगा, और साथ ही में आपकी बॉन्डिंग जो है, आपका रिश्ता है, सबके संग अच्छे खिल जाएंगे। परिवार के संग समय बहुत ज्यादा आप यहां पर को देंगे। एक बहुत सुंदर सा समय में आपके जीवन में प्रेम के लिहाज से भी कहूंगा कि आपके प्रेम की आपको अनुभूति अच्छे रूप में यहां पर बनी हुई दिखाई देगी। साथ ही में साथियों, आपके लिए मैं कहूंगा कि एक विशेष उपाय इस समय को और अच्छे रूप से आगे पर को बढ़ाने के लिए, जो आपका पार्टनर है, अपने पार्टनर को किसी भी प्रकार से कुछ लग्जीरियस गिफ्ट जरूर दें। लग्जीरियस कहने का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा बंगला या कार ही दे रहे हैं, कुछ चमकती चीजें, चमक धमक वाली चीजें, सस्ती भी हो सकती है, गिफ्ट करें तो बहुत सुंदर समय यहां पर को देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इस राशि वालों के लिए शुक्रदेव प्रथम एवं षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसे में देखा जाएगा कि जो गोचर हो रहा है वह नवम भाव में होगा। नवम भाव में गोचर होने का मतलब आपके अपने जीवन साथी से मतभेद बने रहना। साथ ही में यह देख सकते हैं कि परिवार वालों के लिए बहुत सुंदर सा समय है। परिवार में किसी व्यक्ति का जॉब में लगने का समय बनता है। साथ ही में यहां मैं कहूंगा कि भाग्य का साथ आपको 70 to 80% तक अवश्य मिलेगा। इस समय आपको आपके मित्रों का सहयोग मैं कहूंगा कि अच्छे रूप से मिलेगा, जो लंबे समय से आपसे दूरी बनाए बैठे थे। और यह हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी एंटर हो सकते हैं, अगर आप अभी तक किसी रिश्ते में नहीं है तो। अदरवाइज अच्छा रिश्ता पुराना ही कैरी ऑन रहेगा। साथ ही में यह कहा जा सकता है कि इस पीरियड में यह होता है कि आपका जो अट्रैक्शन है किसी अपने अपोजिट सेक्स वाले की तरफ, वो बहुत बेहतर यहां पर को बना रहता है। और पढ़ाई में ईमानदारी से ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय, और विदेशों में ख्याति होने का समय यह जरूर बनेगा। साथ ही एक सुंदर सा उपाय मैं देना चाहूंगा यहां पर, हर शुक्रवार को हो सके तो इस जो गोचर की अवधि है इसमें एक नारियल लेंगे, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 6 बार घुमाएंगे और किसी सुनसान जगह पे
दोपहर से पहले पहले दबा देंगे, बहुत अच्छा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। साथियों, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव 12वें एवं पंचम भाव के स्वामी होते हैं और उनका जो गोचर हो रहा है आपके चार्ट में वह अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिस वजह से मैं कहूंगा कि आपका जो एक घमंड है उसमें वृद्धि जरूर हो सकती है। जो ज्ञान का घमंड, अहंकार, यह आपको डुबाने का कार्य करेगा। इससे बचने की जरूरत है। दूसरों के दिल में आप किसी भी प्रकार से उनको चोटिल कर सकते हैं। साथ ही में मुझे लगता है कि आपको अपने एक फाइनेंशियल ग्रोथ को मजबूत करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। तो ऐसी बेफिजूली की बातों में ना लगे जिस वजह से आपका समय भी बर्बाद हो और हर चीज बर्बाद हो। साथ ही में हेल्थ को लेकर के कुछ परेशान हो सकते हैं और जितने भी भौतिक सुख होते हैं उनसे आप वंचित भी रह सकते हैं। परिवार वालों के साथ किसी प्रकार की गलत फहमी में आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इससे बचने की जरूरत है। एक सुंदर सा उपाय है, मां दुर्गा की उपासना रोजाना करें, इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही प्राप्त होगा। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी होते हैं। उनका गोचर आपके चार्ट में सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस वजह से आपको अपने टास्क को, यानी कि जो टास्क उसको कहा जाता है कि आप जैसे एक काम कर रहे हैं और सेकेंडरी वर्क, यानी कि सेकेंडरी थिंग जो आपकी होगी इनकम सोर्सेस की, वह बड़ी कठिनता पूर्व हो जाएगी यहां पर। साथ ही में आपको किसी भी कार्य को ईमानदारी से करने की जरूरत है। रिश्वत से बचने की जरूरत है। जो सरकारी महकमे के व्यक्ति हैं कि ऐसी चीजों में ना पड़े, इस वजह से नौकरी का नुकसान हो सकता है। साथ ही में हम यह भी कह सकते हैं कि आपको किसी भी काम को करने में धैर्य बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। और जो बिजनेस है, बिजनेस में अपने जितने पार्टनर लोग हैं उनके साथ फेथ करने की जरूरत है, वरना संबंध यहां बिगड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही में अपने जो पार्टनर है उनके संग गलत फहमी यहां पे बन सकती है रिश्तों को लेकर, जो कि बड़ा घातक रूप यहां पे अदा कर सकते हैं आपके रिश्ते को खराब करने के लिए। प्रेम संबंध आपके अपने कुछ लोगों के संग होते हैं, उसमें यहां पर उथल पुथल मचने का भी समय दिखाई देता है। डिसीजन मेकिंग में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो विशेष उपाय यहाँ पे हो सकता है कि नव दुर्गा की जो रूप होते हैं उनकी रोजाना पूजा जरूर करें, उससे आपको हमेशा लाभ ही लाभ मिलेगा। साथियों, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। इस राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव तृतीय एवं दसम भाव के स्वामी होते हैं। जो गोचर होगा, गोचर यहाँ छठे भाव में हो रहा है, जो कि कर्ज, रोग, ऋण, व्याधि इत्यादि के लिए भी होता है। ऐसे समय में सबसे पहले तो एक तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य में आपका कहीं भी पैसा खर्च ना हो, और खर्चों को बड़े अच्छे रूप से आपने अपने हाथ में रखना है, यानी कि नियंत्रण में रखना है। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि आप लोगों के संग तर्क कुतर्क में ना पड़ें, गलत फहमी के कारण रिश्ते खराब होंगे। और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी पढ़ाई में बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। घर में किसी बड़े का स्वास्थ्य, माता या पिता का स्वास्थ्य में कुछ परेशानी यहाँ हो सकती है। और उच्च शिक्षा के लिए जो लोग जा रहे हैं वह लोग विशेष रूप से इस बात को सुने कि इस शिक्षा को खराब होने से बचाएं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं ना कहीं गलत संगतियों की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही में प्रेम जो आपके लाइफ में है, उस प्रेम को अच्छे रूप से संजो करके रखें। वो भले किसी भी प्रकार का प्रेम किसी से भी हो सकता है। तो साथ ही एक सुंदर सा उपाय, आपने इत्र को प्रयोग करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। आपके लिए वह इत्र अगर हो सके तो गुलाब का इत्र हो, और बढ़िया रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के लिए शुक्रदेव का जो गोचर हो रहा है इस समय पर पंचम भाव में हो रहा है। विशेषता अगर देखा जाए कन्या राशि के लिए, शुक्रदेव वैसे कभी भी द्वितीय भाव एवं नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यहां पर को जो खान पान आपका है रोजाना का, उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वह इसलिए क्योंकि पंचम भाव जो होता है पेट का है, पेट को नुकसान का समय दिखाई दे रहा है। और हो सकता है साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, यूट्रस की प्रॉब्लम, आपको किडनी स्टोन, साथ ही में यहाँ किडनी की प्रॉब्लम्स या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम जो मूत्राशय से रिलेटेड है, अग्नाशय से रिलेटेड है, आमाशय से रिलेटेड है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ ही में यहाँ पर को पैसा दवाइयों की ओर खर्च होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। आपके लिए नए डेजिग्नेशन, नौकरी इत्यादि के लिए आपको फायदा होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और किसी भी छोटी छोटी परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने
जो फाइनेंसिस लॉसेस है उसको रिकवर करने की कोशिश करने का आपके लिए समय है। टोटली देखा जाए हेल्थ के हिसाब से यहाँ पर को परेशानी का समय, और आपके अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं तो वहां पर को पैसा खर्चा अच्छा खासा हो सकता है। और आत्मविश्वास की अगर बात करें तो वह काफी बेहतर यहाँ पर को रहेगा। एक सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए देने जा रहा हूं, हो सके तो चमेली का इत्र अपने ऊपर जरूर छिड़के, यह आपके लिए श्रेयस्कर साबित होगा। तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के लिए शुक्रदेव प्रथम एवं अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और इनका जो गोचर हो रहा है अभी इस समय चतुर्थ भाव में हो रहा है। वो चतुर्थ भाव जो है आपके परिवार का, फाइनेंसेस का, और साथ ही में जमीन जायदाद, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब चीजों का होता है। उसके लिए सकारात्मक समय दिखाई देता है, तरक्की हो सकती है। पर यहाँ पर को अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को किसी को बेच ना दें, जिस वजह से आपको लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। साथ ही में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल इस समय पर जरूर मिलेगा, और आपके जो संबंध है आपके अपने पार्टनर के संग अच्छे रूप से मैच्योर होकर के आएंगे। और अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को आपस में मिक्स ना करें, इस वजह से परिवार के अंदर आपके झगड़े जरूर हो सकते हैं। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि यह जो समय है काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए, जिससे आपको उभर करके बाहर आना है। आशावादी रूप से आप आगे जरूर बढ़िए यहाँ पर। साथियों, एक सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए देने जा रहा हूं, हो सके तो किसी भी एक शुक्रवार को 5 कन्याओं को, जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनको भोजन जरूर कराएं। आपका जो परेशानी का समय है वो अच्छे समय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इस राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव जो रहते हैं 12वें और 7वें भाव के स्वामी रहते हैं, और तृतीय भाव में उनका अभी गोचर होगा। मैं कहूंगा कि इस समय पर को जो आपके ना चाहने वाले लोग हैं, आपके शत्रु हैं, आपके लिए काफी अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। और ऐसे समय में, क्योंकि तृतीय भाव जो रहता है यहाँ पर को शत्रुता के लिए भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं आपके सास को भी देखा जाता है ऐसे समय में। और इस समय पर मुझे लगता है हेल्थ के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। मेंटली परेशान है, अपनी जो ऊर्जा है उसको किसी गलत ट्रैक में ना लगाएं। अपना जो रोजाना की दिनचर्या उधर की ओर लगाने में ही फायदा है। साथ ही में यह भी कह सकते हैं कि एक हिसाब से आपके जो लोगों के साथ है नए नए संबंध स्थापित होंगे। दुश्मन से दोस्ती कर लें, इससे बढ़िया कोई उपाय यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उससे दोस्ती कर लोगे तो मुझे लगता है दोस्त आपकी वो कमी नहीं बता सकता है जो आपके दुश्मन आपको आपकी कमियां बता सकते हैं बेबाक तरीके से। आपकी जो सामाजिक छवि है वह इस समय मुझे लगता है कि काफी अच्छे रूप में आगे बढ़ेगी, आपको फायदा मिलेगा। एक सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए देने जा रहा हूं, हो सके तो माँ दुर्गा को रोजाना दूध अर्पित करें, इससे आपकी जीवन की हर परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्रदेव जो रहते हैं छठे और 11वें भाव के स्वामी रहते हैं, और उनका जो गोचर होने जा रहा है द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्थ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो यहाँ बने रहेगी, जिसके लिए आपको रूटीन चेकअप और डॉक्टर से कंटिन्यूटी पे मिलना चाहिए। और साथ ही में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर सा समय ये दिखाई देता है। और आपके जो साथी हैं, जो आपके पार्टनरशिप वाले लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से आपकी कंपनी में लॉसेस पहुंचा सकते हैं, उनसे सावधान रहिए। आपका कोई भी कार्य देरी से होगा, उसे समय से निपटाने के लिए एफर्ट करना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। साथ ही में इस समय पर को आपके जितने गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। और इस समय अपना जो आपके जो जीवन साथी के संग आपके संबंध है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे, नकारात्मक जरूर हो सकते हैं। आपके लिए एक सुंदर सा उपाय देने जा रहा हूं, मंगल देव की आराधना रोजाना करें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। उसका क्या लॉजिक है वो कभी अन्य वीडियोस में बताएं। मंगल देव को खुश करने से शुक्रदेव कैसे खुश होंगे, किसी अन्य वीडियोस में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के लिए शुक्रदेव पंचम एवं दसम भाव के स्वामी होते हैं, और इनका गोचर जो है प्रथम भाव में होने जा रहा है, जिस वजह से आपके लिए काफी लाभप्रद यह साबित होने जा रहा है। क्योंकि पंचम भाव से अगर आपकी संतान और शिक्षा और पेट को देखेंगे तो दसम भाव से आपके करियर को भी देखेंगे। टोटली बेनिफिशियल है आपके पारिवारिक जीवन के लिए, प्रॉपर्टी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जीवन साथी के साथ के लिए। साथ ही में मुझे लगता है कि आपकी जो आशाएं अन्य लोगों से है और आपसे अन्य लोगों की जो आशाएं हैं उसमें आप अच्छे रूप से खरे उतरेंगे। साथ ही में मुझे लगता है कि बस एक ही प्रॉब्लम यहाँ दिखाई देती है कि मंगल देव से कुछ कनेक्शन यहाँ खराब हो रहा है, तो भाई के संग कोई विवाद हो सकता है, या
कोई नकारात्मक बात वो ऐसी कह दे जो आपको चुभ जाए, इससे बचने की जरूरत है। इस समय पर आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई ऐसी फाइल जिसमें आपसे अनजाने रूप से साइन करा जाएगा, बिना पढ़े आप किसी भी ऐसी फाइल में साइन ना करें, आपको लॉस यहाँ डैमेज दे सकती है, आपकी छवि को भी और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी। साथियों, एक सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए, शुक्रदेव के बीज मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। बहुत सुंदर समय आपके लिए आगे को देखने को मिलेगा। क्यों बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही में जो उनका गोचर हो रहा है 12वें भाव में हो रहा है आपके लिए, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि आपको भोग विलासिता पूर्ण समय व्यतीत करने को मिलेगा। और इस समय पर को आपके जो संबंध हैं गुप्त रूप से किसी न किसी अन्यत्र व्यक्ति के साथ जरूर रहेंगे, जो कि अनैतिक संबंध रहेंगे। साथियों, साथ ही में मैं कहना चाहूंगा कि आपको कम प्रयास में अधिक लाभ मिलने की समय पे संभावना दिखाई देती है, और छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अधिक मेहनत करते थे, एक खर्चे में कमी यहाँ साथ में देखने को मिलेगी। तनाव कुछ बहुत थोड़ा परेशान कर सकता है आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड बातों को लेके, और हेल्थ के हिसाब से कुछ बहुत यहाँ पर को डॉक्टर से सलाह जरूर लेने के लिए मैं आपको सुझाव देना चाह रहा हूँ। साथियों, एक सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए मैं देने जा रहा हूँ। हो सके तो एक स्फटिक माला को धारण कर लें, इससे बेहतर चीज आपके जीवन में नहीं हो सकती जो आपके शुक्र को इस समय अच्छा कर देगी। साथियों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और इनका गोचर आपके चार्ट में एकादश भाव में होने जा रहा है। ऐसे समय में आपको फिनेंशियल गेन होने जा रहा है, आपके करियर में आपको गेन होने जा रहा है। साथ ही में जितना भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सब सही होगी। जीवन साथी के संग संबंध अच्छे हो जाएंगे। विदेशों से आयात निर्यात का कुछ वर्क था वो अच्छा चलेगा, और साथ ही में आपके परिवार के संग आपके संबंध तो अच्छे, मगर परिवार में किसी पुरुष व्यक्ति के हेल्थ में अप डाउन देखने को मिलेगा, और किसी महिला के यूट्रस का पेन जरूर यहाँ दिखाई दे रहा है। अन्य चीजों के लिए बहुत बढ़िया समय है, और इस समय मुझे लगता है काफी धार्मिक व्यक्ति इस दौरान पे आप हो जाएंगे। स्टूडेंटों के लिए बहुत सुंदर सा समय है। साथ ही में एक सुंदर सा उपाय आप सभी लोगों के लिए, एक स्फटिक माला रोजाना शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जरूर पाठ करें 108 बार। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जागृत अवश्य हो जाएगा। साथियों, हमने आपको शुक्रदेव का जो मकर राशि में गोचर होने जा रहा है उसके क्या प्रभाव हर राशि में पड़ सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।